साल 2008 में स्विट्जरलैंड एनर्जी इंडिया की सबसे बड़ी विंड एनर्जी कंपनी थी। मल्टी बैगर स्टॉक, हर ब्रोकर का फेवरेट और प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा था। लेकिन अगले ही कुछ सालों में स्टॉक 400 से गिरकर 2 रुपए पर आ गया। ऐसा क्या हुआ था कि इतनी बड़ी कंपनी डूब गई? इसका आंसर है अनकंट्रोल्ड डेट, कर्जा। रिटेल इन्वेस्टर्स हमेशा डेट को इग्नोर कर देते हैं, जो साइलेंट किलर की तरह कंपनी को अंदर से खोखला कर देता है। तो आज के एपिसोड में हम किसी बोरिंग टेक्स्ट बुक डेफिनेशन की बात नहीं करेंगे। आज हम ऐसे दो पावरफुल रेशियो सीखेंगे, डेट टू इक्विटी और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिससे आप किसी भी डूबती हुई कंपनी या कर्जे में डूबी हुई कंपनी को 2 मिनट में पहचान लोगे। तो हेलो इन्वेस्टर्स, मैं हूँ आपकी एनालिस्ट गायत्री चौरे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एक बहुत ही रियल लाइफ कहानी से समझते हैं कि दो दोस्त हैं। एक का नाम है रमेश और दूसरे का नाम है सुरेश। रमेश ने क्या किया कि 1 करोड़ का घर खरीदा। अब उसने 1 करोड़ में से 80 लाख रुपए अपने जेब से लगाए और 20 लाख रुपए होम लोन लिया। अब सुरेश ने देखा कि रमेश ने 1 करोड़ का घर खरीदा, तो सुरेश ने भी 1 करोड़ का घर खरीदा। पर यहाँ पर सुरेश ने 1 करोड़ में से 10 लाख रुपए ही अपने जेब से लगाए और बाकी का 90 लाख रुपीज का होम लोन लिया। अच्छा, आप सोचिए कि जब तक मार्केट अच्छा है तब तक ये दोनों खुश है, लेकिन अगर कल को मार्केट में कुछ रिसेशन आता है या कुछ भी बिजनेस में ऊपर नीचे हो जाता है, तो किसके डूबने के चांसेस सबसे ज्यादा है? सुरेश के, राइट? क्योंकि उसका मंथली इंटरेस्ट पेमेंट उसकी तो जान ले लेगा। बस यही होता है डेट टू इक्विटी रेशियो। इसका एक फॉर्मूला भी है, नोट कर लो। डेट टू इक्विटी रेशियो इक्वल्स टू टोटल बोरोइंग, जिसके अंदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डेट आता है, डिवाइडेड बाय नेट वर्थ, या कह लो कि टोटल शेयर होल्डर इक्विटी। अब मुझे पता है कि आपके मन में क्या सवाल आ रहा है कि मैम, हम कैसे पता लगाए कि डेट टू इक्विटी ज्यादा है या कम है? तो फिर नोट करिए, कुछ रूल्स है। अगर डेट टू इक्विटी 0.5 से कम है तो हम उसे ग्रीन जोन कहेंगे। यहाँ पर ये मतलब होता है कि कंपनी अपने पैसे पर चल रही है। फिर डेट टू इक्विटी अगर 0.5 से 1 के बीच में है तो फिर हम उसे येलो जोन में डालेंगे। ये भी सेफ होता है, बट कुछ कुछ सेक्टर्स में 0.5 के ऊपर रहता है। अब अगर डेट टू इक्विटी 1 से ऊपर है तो इसको रेड फ्लैग जोन में डाल देंगे, क्योंकि ये हाईली लेवरेज्ड है। अगर प्रॉफिट में 10% की भी गिरावट हुई तो कंपनी डिफॉल्ट कर सकती है। बट यहाँ पर एक नोट लिखिए, डेट टू इक्विटी रेशियो इज इग्नोर्ड फॉर बैंकिंग एंड एनबीएफसी सेक्टर। देखिए, बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर में डेट टू इक्विटी रेशियो नहीं देखते, क्योंकि बैंक का बिजनेस ही दूसरों से डिपॉजिट लेकर आगे लोन देना होता है। इसीलिए उनका डेट टू इक्विटी 5 या 8% के बीच में होगा, जो कि नॉर्मल बात है। तो ये था पूरा डेट टू इक्विटी रेशियो। अब बात करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की। देखिए, डेट टू इक्विटी रेशियो हमें क्या बताता है कि कर्जा कितना है कंपनी के ऊपर, लेकिन जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आईसीआर जो होता है, वो हमें बताता है कि क्या कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो अपने कर्जे का इंटरेस्ट चुका सके। देखिए, अगर आपकी मंथली अर्निंग्स 1 लाख रुपीज है और आपकी हर महीने की ईएमआई 90,000 रुपीज है, तो आपकी अर्निंग्स कवर कितनी हुई? ओनली 1.1x। अब मानो कि अगर 1 महीने की सैलरी में कट लगा या 1 महीने की सैलरी नहीं आई, तो क्या होगा? ईएमआई बाउंस हो जाएगी। तो सेम स्टॉक मार्केट में इसका फॉर्मूला है आईसीआर इक्वल्स टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय एनुअल इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब इसके भी कुछ रूल्स लिख लेते हैं। अगर आईसीआर 5.0 से ज्यादा है तो मान लीजिए कि कंपनी बुलेट प्रूफ है, मतलब कंपनी आराम से 5 गुना ज्यादा इंटरेस्ट चुका सकती है। बट अगर वही आईसीआर 2 से 4 के बीच में है तो फिर मान सकते हैं कि कंपनी सेफ बाउंड्री पर है। अगर आईसीआर 2 और 1 के बीच में है, देन दिस इज अ डेंजर। प्रॉफिट में माइनर डीप आते ही कंपनी डिफॉल्ट करेगी। अब अगर 1 से कम है तो फिर मान लीजिए कि कंपनी डेट ट्रैप में है या फिर बैंक करप्ट। ये ऐसी कंपनीज होती है ना, जो इंटरेस्ट पे करने के लिए भी नया कर्जा लेती है। ऐसे काफी रियल एग्जांपल्स है, जैसे वोडाफोन आइडिया, रिलायंस कम्युनिकेशन। इनमें यही हुआ है, उनका आईसीआर 1 से नीचे चला गया था, जिससे उनका पूरा प्रॉफिट ही इंटरेस्ट भरने में खत्म होने लगा। तो ये पूरा टॉपिक था हमारा आईसीआर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का। अब आइए स्क्रीनर पर चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे हमने वोडाफोन की बात की थी, तो वोडाफोन एक बार देख लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पर आपको आईसीआर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर एडिट रेशियो में जाएंगे और यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो टाइप कर दो। ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को टिक करने के बाद सेव कर लो, तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दिख जाएगा। तो जैसे आपने किसी भी कंपनी को ओपन कर लिया तो यहाँ पर देखिए कि डेट टू इक्विटी कितना हाई है।
जैसे वोडाफोन आइडिया में डेट टू इक्विटी दिया ही नहीं है, ऑब्वियसली इसका डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत हाई है। फिर हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखेंगे कि कितना है। जैसे वोडाफोन आइडिया का इंटरेस्ट कवरेज नेगेटिव है, मतलब कंपनी डेट ट्रैप में फंसी हुई है। तो हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे क्या? ऑब्वियसली नहीं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, टाटा स्टील ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर डेट टू इक्विटी 1 से कम है क्या? यस, मतलब अप्रूव हो गया। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बुलेट प्रूफ तो नहीं है बट सेफ है, तो ये पॉइंट फंडामेंटली अप्रूव्ड हो गए। अब एक छोटा सा पॉइंट बताती हूँ, बैलेंस शीट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखो। अगर कंपनी का टोटल कैश उनके टोटल डेट से बड़ा है तो फिर उस कंपनी को नेट डेट फ्री बोलते हैं। जैसे कुछ कंपनीज है, टीसीएस, रिलायंस एंड ऑल। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आया होगा। मजा आया? अब टाइम है आपके होमवर्क का। स्क्रीनर पर जाके टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड दोनों का ही डेट टू इक्विटी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो चेक कीजिए और मुझे नीचे कमेंट में बताइए इन दोनों में से किस कमर्शियल व्हीकल जायंट का डेट स्ट्रक्चर ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सेफ लगता है। इस वीडियो को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करिए। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।